सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने अपनी पूर्व की क्लास में लौह अयस्क के बारे में चर्चा की थी। मतलब भारत में प्रमुख जो खनिज थे उनमें लौह अयस्क के बारे में हमने पूरी तरह से चर्चा कर ली है। आज जो अपना नेक्स्ट जो अगला खनिज है वो है कॉपर या तांबा। नंबर 2 डाल देना है आपको, तांबा या कॉपर। इसके पूर्व हमने हमारा जो पॉइंट चल रहा है वो था भारत के प्रमुख खनिज क्या होते हैं उस पर हमने बहुत लंबी चर्चा कर ली है पूर्व की क्लासों में। इसके हमने नंबर 1 पे हमने जो अध्ययन किया था वो था लौह अयस्क। ठीक है, अभी नंबर 2 पे हमारा है तांबा या कॉपर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो उस पर चर्चा करनी है, इसके उपयोग और उसके उत्पादन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, तांबा या कॉपर। देखिए, सबने देखा होगा तांबा, तो हमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो लाइन लिखनी है फर्स्ट में तांबे के अंदर, वो क्या लिखनी है उसको आप ध्यान से सुनिए कि भारत में तांबा धारवाड़ व अरावली श्रृंखला की कायांतरित चट्टानों में, क्या लिखा है, भारत में तांबा धारवाड़ व अरावली श्रृंखला की कायांतरित चट्टानों में सल्फाइट व चारका पाइराइट सल्फाइट व चारका पाइराइट अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण लंबी शब्द भी हैं, जैसे कि चारका पाइराइट। देखिए, भारत में जो तांबा है वो मुख्यतः धारवाड़ और अरावली श्रृंखला। अरावली का नाम तो आपने राजस्थान में सुना होगा कि हमारी पर्वत श्रृंखला है, राजस्थान को लगभग मध्य से होकर गुजरती है राजस्थान की। और ये धारवाड़ जो है वो दक्षिणी भारत का जो कर्नाटक राज्य है वहाँ पर ये पर्वतमाला है धारवाड़। तो दक्षिणी भारत की धारवाड़ और ये अपने राजस्थान में अरावली। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन पर्वत श्रृंखलाओं की कायांतरित चट्टानें 3 प्रकार की होती है, मैंने बताई थी, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो जो कायांतरित प्रकार की चट्टानें होती है उन चट्टानों में सल्फाइट और चारका पाइराइट अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। मतलब मैंने बताया था कि जो भी धातु या जो भी खनिज प्राप्त होता है वो शुद्ध रूप में नहीं होता है। शुरुआत में वो उसके अंदर अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, कचरे के रूप में, मिक्स रूप में प्राप्त होता है। तो कौन कौन से जो मिक्स रूप है वो ये रहे, सल्फाइट और चारका पाइराइट अयस्क। ये जो मिलावटी या कचरा जो पूरा है इस रूप में वो प्राप्त होता है और बाद में इसका शोधन करके हम शुद्ध तांबा बनाते हैं। तो ये लाइन शुरुआत में आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला पॉइंट जो रहेगा जिससे कि हम उपयोग में लिखे कि तांबे का क्या क्या उपयोग है, तो आप एक शब्द आपके ध्यान में बिल्कुल आएगा कि बर्तन तो बनते ही हैं तांबे के। ठीक है, साथ ही इसके अन्य उपयोग जैसे कि प्रशीतलन, मतलब जो बड़े बड़े फ्रीजर होते हैं ठंडा करने के लिए, बड़े बड़े जो फ्रीजर होते हैं या फ्रीज में इसका भी उपयोग तांबे का होता है। साथ ही और अन्य उपयोग भी बहुत सारे, जैसे कि मशीनरी उद्योग में, मशीनरी उद्योग में, मतलब बड़े बड़े जो उद्योग हैं उसमें जो मशीनें बनती है उन मशीनों में भी इसका प्रयोग कहीं ना कहीं होता है। साथ ही विद्युत में भी इसका प्रयोग होता है, मतलब जो विद्युत के तार होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग होता है। तो ये कुछ उपयोग है, 2-4 शब्द आपको ध्यान रखते हैं तांबे के उपयोग के बारे में। अगला पॉइंट आगे हम लिखते हैं इसके बाद में, तीसरा पॉइंट जिसमें हम वितरण के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में मुख्य रूप से तांबे का जो भंडार है वो कहाँ कहाँ पर है। तो इसमें एक लाइन आपको ये लिखनी है, हम अलग अलग राज्यों की अलग अलग चर्चा न करते हुए शुरुआत में एक पॉइंट है सीधा वही लिखेंगे तांबे में कि भारत का लगभग 95% तांबा, कितना, भारत का लगभग 95% तांबा
मुख्यतः कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है, तो आपको राज्य ध्यान रखने हैं। मध्य प्रदेश, एक तो एमपी हो गया, दूसरा झारखंड और राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आगे और लिख देना इसी में आगे कर्नाटक, ये कुछ मुख्य हो गए। इसके अंदर फेमस जगह भी होंगी अंदर, तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं सीधा। तो एमपी में शॉर्ट में लिख देना, यहाँ पे नंबर डाल देना आप आगे 1 2 3 4 5। तो एमपी में आपको स्थान ध्यान रखने पड़ेंगे। तो बालाघाट एमपी में फेमस जगह हो गई। इसके भंडार में मतलब 95% जो भारत का तांबा है वो इन राज्यों में है। ये जो 5 राज्य मैंने लिखे हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तो एमपी में भी मुख्य जो स्थान है वहाँ पे वो हैं मुख्य जिलों के रूप में बालाघाट और बैतूल। ये 2 जगह आपको रट लेनी है एमपी में। झारखंड की यहाँ पे जगह दे रखी है सिंहभूमि और हजारीबाग। सिंहभूमि और हजारीबाग, ये जगह हो गई अपने झारखंड की। फिर राजस्थान की बात करें तो झुंझुनू और अलवर, ये जिले फेमस है तांबे के लिए। और भी जैसे कि राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, ठीक है। ये कुछ फेमस जगह होगी। आंध्र प्रदेश में भी अगर देखें तो गुंटूर आंध्र प्रदेश फेमस जगह होगी। कर्नाटक की देखें तो चित्रदुर्ग जो जिला है वो कर्नाटक का फेमस है तांबे के उत्पादन के लिए। तो मतलब भारत का लगभग 95% जो तांबा है वो इन 5 राज्यों में पाया जाता है। यहाँ पे इसके भंडार है और उत्पादन होता है। क्लियर। आगे का जो पॉइंट है उसमें लिखना है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, सीधा यहीं पे लिखता हूँ। ये आपको उतार देना वीडियो वापस रिवर्स करके, ठीक है। अगला पॉइंट रहेगा प्रसिद्ध खाने। यहाँ पे आपको लिखना है प्रसिद्ध खाने, मतलब कौन कौन सी खाने यहाँ की फेमस है भारत की। तो मुख्य रूप से नाम ध्यान रखो तो कोलिहान खान, कहाँ पर है ये राजस्थान में है। झुंझुनू लिख देना पीछे, आपको जिला ध्यान रहेगा। मतलब झुंझुनू की खान है ये, कोलिहान खान, ये फेमस है। एक और है मंदान खान, ये भी फेमस हो गई। और एक नाम ध्यान रहे तो मैसाबानी, ये कुछ खाने हैं जो तांबे के उत्पादन के लिए फेमस भारत की खाने हैं। 2 पॉइंट आगे बचते हैं छोटे से, उनको भी देख लेते हैं अभी और इसको कंप्लीट करते हैं पूरा। आगे जैसे कि आपको एक तो शोधन कार्य ध्यान रखना है, मतलब इसका शोधन कहाँ पे होता है। अगला जो पॉइंट रहेगा वो आपका ये रहेगा, मतलब इसके जो अयस्क निकलते हैं सल्फाइट और चारका पायराइट, वो कहाँ पे ले जाए जाते हैं शोधन के लिए। तो शोधन के लिए एक ही यहाँ पे ध्यान रखना लाइन HCl, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर और LTD लिमिटेड, ये जो है सार्वजनिक उपक्रम की जो कंपनी है ये, ठीक है, भारत सरकार की। वहाँ वो इसका क्या करती है, शोधन करती है। जो जितना भी जहाँ किसी भी राज्य में जो भी तांबा निकलता है वो भारत सरकार इसके द्वारा उसका शोधन करती है। क्लियर। लास्ट लाइन ध्यान रखनी है कि वो तो क्या लिखा मैं सीधा आपको, मतलब भारत में तांबा जो निकलता है उसके अलावा भी आयात करना पड़ता है, तो विदेशों से आयात किया जाता है। ये लास्ट लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ताम्र जो हमारा खनिज है या तांबा जो खनिज है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अगला आगे हम दूसरा बॉक्साइट, तीसरा खनिज पढ़ते हैं बॉक्साइट। तांबे के बाद में वो है बॉक्साइट। ये जो बॉक्साइट अयस्क जो है, ये जो खनिज है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, पहली बात वो क्या है, तो एक लाइन आपको ये लिखनी है यहाँ पे कि एल्यूमिनियम बनाने में
बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग होता है। तो ये महत्वपूर्ण बात क्या है, जो बॉक्साइट खनिज जो है और हम इसको पृथ्वी से जो अयस्क के रूप में हम निकालते हैं, ठीक है, पूरा मिलावटी मिश्रण के रूप में, तो ये जो बॉक्साइट अयस्क है इसका मुख्य रूप से उपयोग क्या है, इससे बनता क्या है, तो इससे बनता है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का उपयोग हम देख लेते हैं, यहाँ पे उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे तो हमें इसका उपयोग पता चलेगा। तो विद्युत मतलब विद्युत तारों में, इस तरह से विद्युत के जितने भी साधन होते हैं उनमें प्रयोग होता है। साथ ही मशीनों में भी इस एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। ये सभी प्रयोग एल्यूमिनियम के, ठीक है, विद्युत में, मशीनरी में, और बर्तन भी होते हैं, आपको पता होगा एल्यूमिनियम के बर्तन भी होते हैं। तो ये जो इसके उपयोग है वो किसके उपयोग है, एल्यूमिनियम के। और जो एल्यूमिनियम बनता है वो किससे बनता है, तो वो बॉक्साइट अयस्क से बनता है। ये 3 बातें ध्यान रखनी थी। अब मुख्य रूप से भारत में बॉक्साइट जो निकलता है वो आखिर कहाँ पे है, तो आपको 2 चट्टानें ध्यान रखनी है। एक तो वहीं धारवाड़ कर्नाटक वाली, ठीक है, तांबे में हमने देखी थी भाई, वह विंध्याचल मध्य प्रदेश के जो एक क्षेत्र है वहां पे ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में, लिख देना पूरी लाइन यहाँ पे, मुख्य रूप से बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट अयस्क यूं लिखना आप, अयस्क पाया जाता है। मतलब मुख्य रूप से विंध्याचल और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वहां से इसके भंडार है और वहां से निकलता है। अब एक यहाँ पे लाइन आ रही है महत्वपूर्ण कि विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है, ये लाइन लिख देनी है यहाँ पे कि विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में, ठीक है, भंडार कितने के भारत में, तो कौन सा स्थान है भंडार में, ये उत्पादन या भंडार में भारत का अगली लाइन में लिखिए कि विश्व में बॉक्साइट जो बॉक्साइट अयस्क हैं, बॉक्साइट भंडार में भारत का 5वां स्थान है। मतलब भारत नंबर 5 पर आता है विश्व में, हम देखें तो भंडार की दृष्टि से बात करें तो कितने, नंबर 5 पे आता है। ये कुछ बातें थी। और मुख्य रूप से जो इसका उत्पादन जो राज्य हैं, उत्पादक राज्य, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो आगे के जो पॉइंट रहेगा विश्व में जो बॉक्साइट भंडार के बाद में, वो पॉइंट लिख देना आपको क्रम से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसमें लिखना है कि भारत का लगभग, तांबे में लिखा था उसी तरह से लिखना है, लगभग 95% बॉक्साइट मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पे निकलता है, तो ये कुछ राज्य ध्यान रखने हैं आपको, मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पे, तो उड़ीसा के बाद में झारखंड, नंबर 2 झारखंड, और मध्य प्रदेश नंबर 3 एमपी, और गुजरात और छत्तीसगढ़, गुजरात, और लास्ट एक लिख देना इधर नंबर 5 पे छत्तीसगढ़, ठीक है। और आगे रहे तो महाराष्ट्र ध्यान रखना है। तो ये कुछ राज्य है महत्वपूर्ण जो भारत में मुख्य रूप से 95% बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। और उड़ीसा में मुख्य जगहों का नाम ध्यान रखें तो ठीक रहेगा, कोरापुट फेमस जगह है उड़ीसा की, और कालाहांडी, ये कुछ बेस्ट हो गई। झारखंड में इसकी राजधानी रांची ध्यान रखनी है। बाकी तो इसमें बालाघाट एमपी का ध्यान रखो, लास्ट में एक बालाघाट, मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है वो भी अत्यधिक फेमस है। ये था बॉक्साइट के बारे में बातें।
अगला खनिज हम लेते हैं नंबर 4। 4 नंबर का जो हमारा खनिज है वो है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता लोहा इसको पूरा कर लिया हमने, तांबा और बॉक्साइट तीनों देख लिए। आगे हैं सीसा जस्ता, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं एग्जाम की दृष्टि से उनके बारे में हम लिख देते हैं। जैसे कि आगे ये इसका जो भंडार है अत्यधिक वो कहां पे है और किस चट्टानों में है, उसकी लाइन पहले हम ये लाइन लिखेंगे। तो अरावली की अवसादी व परतदार चट्टानों में इसके भंडार मिलते हैं। इसके भंडार मिलते हैं, ये लाइन हमें पहले ध्यान रखनी है कि अरावली में इसका विस्तार है। जैसे कि अपना राजस्थान में अरावली का विस्तार आपको पता ही होगा, मध्य राजस्थान से लगभग गुजरती है। तो इसके अंदर हमारे जो अवसादी चट्टान है, चट्टानों के 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो ये जो अवसादी प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उसमें भी जो परतदार चट्टानें होती है वहां पे मुख्य रूप से सीसा जस्ता के भंडार उपलब्ध है राजस्थान में, ठीक है। और किस रूप में उपलब्ध है, तो एक आगे लाइन लिखो, सीसा जस्ता के भंडार गेलेना अयस्क के रूप में मिलते हैं। सेकंड लाइन आपको ये ध्यान रखनी है कि किस अयस्क के रूप में मिलता है सीसा जस्ता, तो ये गेलेना अयस्क के रूप में मिलता है। जैसे हमने कल बात की थी बॉक्साइट जो अयस्क के रूप में मिलता है उससे हम एल्यूमिनियम बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे गेलेना अयस्क के रूप में ये मिलता है और इससे हम फिर आगे सीसा जस्ता बनाते हैं। आगे उपयोग की बात करें हम, अगला जो पॉइंट है आपका, तो इसके 2-4 अलग अलग उपयोग हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इसमें लिख देना रसायन के क्षेत्र में, साथ ही शुष्क बैटरी, जो सूखी बैटरियां होती हैं, शुष्क बैटरी निर्माण, इसमें भी इसका प्रयोग होता है। अगला और जंग रोधक सामग्री के रूप में, ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए, साथ ही पीतल बनाने के लिए, पीतल बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और सैन्य, जो सैनिकों के लिए सामग्रियां होती है, हथियार वगैरह, वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। साथ ही रेल, तो जो रेल के जो इंजन होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग होता है। ये कुछ मुख्य इसके उपयोग है, ठीक है, सीसा जस्ता के। आगे हम बात करें तो इसके भंडार जो राजस्थान में मिलते हैं, तो मुख्य जो क्षेत्र हैं वो भी हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इसके बाद में, उपयोग के बाद में आपकी अगली लाइन जो रहेगी वो रहेगी इसके उत्पादन भंडार के रूप में। तो आगे की लाइन में लिखिए कि देश का लगभग 95% सीसा जस्ता, 95% सीसा जस्ता जो है वो मुख्य रूप से, मैं अभी राज्यों के नाम लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो नंबर 1 पे लिख देता हूं आगे राजस्थान, और राजस्थान में भी स्थान अगर हम ध्यान रखें जिले तो लिख देना इसमें चित्तौड़गढ़, इसके बाद राजसमंद, इसके बाद भीलवाड़ा और उदयपुर। ये मुख्य रूप से जिले हैं जहां पे अत्यधिक भंडार इसके मिलते हैं। लगभग देश का 95% कहां पर है, अकेले राजस्थान में है। और दूसरे भी हैं राज्य जहां पे इसके भंडार कुछ मात्रा में मिलते हैं, तो लिख दीजिए, आगे लिखिए नंबर 2 पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये दक्षिणी भारत के सभी राज्य आ जाते हैं इसमें। और एक और लिख दीजिए नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये कुछ इसके भंडार करने वाले, मतलब भंडार यहाँ पे रखते हैं, ये जो राज्य हैं वहां पे इसके भंडार मिलते हैं। और इसका जो शोधन होता है अयस्क के रूप में जो निकलता है, उसके बाद इसको जहां पे ले जाया जाता है वो कहां पे होता है शोधन, तो ध्यान रखना
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये जो सार्वजनिक उपक्रम की जो कंपनी है वो इसका शोधन कार्य करती है। क्लियर, इतनी बातें थी। बाकी हमने सबकी क्रमबद्ध ऐसे ही बातें देखी, उत्पादन, इसके बाद उसका उपयोग और शोधन। उसी तरह से ये सीसा जस्ता जो था उसका शोधन तक आपको लिखने के काम पूरा कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे हम नया खनिज लेते हैं। आगे सीसा जस्ता के बाद में नंबर 5 अगला जो है अब्रक। अब्रक खनिज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लेते हैं, और ये जो मुख्य रूप से जो खनिज है उसकी हम अगली कड़ी में आगे बढ़ेंगे ऊर्जा खनिज के बारे में। तो ये एक अब्रक जो है उसको देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो नंबर फर्स्ट जो इसकी बात है सबसे महत्वपूर्ण वो ये ध्यान रखनी है कि विश्व में भारत का अब्रक भंडार में फर्स्ट या प्रथम स्थान है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि पहला स्थान है, विश्व में भारत का प्रथम स्थान है अब्रक के भंडार में, और इसका उत्पादन भी देख लिया, भंडार दोनों आगे, इसमें प्रथम स्थान रखता है कौन? भारत। आगे की लाइन में ध्यान रखना है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। देखिए अब्रक में क्या क्या चीजें होती है, तो इसमें एक तो होता है उच्च ताप सहन करने की क्षमता होती है, ये अब्रक में होती है। उच्च ताप मतलब अत्यधिक गर्मी भी हो, आग में भी अगर किसी औजार को हमें ले जाना है, अगर उसका हत्ता जो होता है, किसी उस औजार का हम लोग हत्ता अगर हम इस अब्रक से बना दे तो वो पिघलेगा नहीं, इतनी उसकी उच्च ताप सहन करने की क्षमता होती है। आगे ये जो होता है अब्रक वो विद्युत का कुचालक होता है। समझ गए होंगे, कुचालक, सुचालक नहीं, कुचालक होता है। साथ ही अब्रक जो होता है वो क्या है? चमकीला धातु है। ये क्या है? चमकीला होता है, और इसका प्रयोग वायुयानों में भी होता है, वायुयानों में प्रयोग होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको इसको क्रमबद्ध लाइनों में लिखना है ताकि आप पेज भर पाओगे। ठीक है, अब हम इसका भारत में उत्पादन देख लेते हैं, भंडार मुख्य रूप से जो राज्य हैं, तो उसमें अगली लाइन जो आपको लिखनी है वो लिखनी है कि प्रथम स्थान पर, सीधा मैं यहां लिख रहा हूं शॉर्ट में, प्रथम स्थान जो भारत में राज्य रखता है वो लिखना है आपको आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो भारत में प्रथम स्थान रखता है अब्रक के भंडार और उत्पादन में। उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण जगहों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे जिले हैं जैसे कि गुंटूर, नेल्लोर, गुंटूर और कुडप्पा, ये कुछ जगह है दक्षिणी भारत की जो फेमस है। नंबर 2 पे अगर लिखे हम दूसरे स्थान पे, ये प्रथम हो गया। अब अगला लिखेंगे हम राजस्थान, अपना प्यारा सा राजस्थान जो दूसरे स्थान पर है अब्रक के भंडार और उत्पादन में। ठीक है, और राजस्थान में भी जो जिले अगर ध्यान रखने हो तो भीलवाड़ा के बाद अजमेर, उदयपुर और टोंक, ये कुछ जिले। इसके बाद नंबर 3 तीसरा जो राज्य है वो है झारखंड जो राज्य है वहां पर भी इसका उत्पादन होता है। और आगे एक और ध्यान रखो तो तमिलनाडु, ये कुछ राज्य हैं। और लास्ट एक रखो तो एमपी, मध्य प्रदेश। तो ये कुछ राज्य जो अब्रक का भंडार या उत्पादन करते हैं भारत में। हमने अभी अब्रक, इतने जो भी खनिज थे मुख्य रूप से लोहा, तांबा, बॉक्साइट, सीसा जस्ता और अब्रक, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। 5 खनिज मुख्य रूप से देख लिए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा अगली क्लास में वो रहेगा ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद।